फ्रेंड्स, मैट फिजियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी, जिसे कि हम बोलते हैं फनल चेस्ट या पेक्टस एक्सकाविटम। तो आज हम फनल चेस्ट देखेंगे, इसमें कैसे क्या होता है। तो जो फनल चेस्ट है ये कि हमारी एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है। ओके, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होती है जो कि हमारे चेस्ट वॉल, जो थोरेसिक वॉल होती है, वहां पर होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, जो हमारा रिब्स और स्टर्नम, हमारे चेस्ट वॉल के वहां पर जो बोन होती है, जो स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। कौन सी बोन? ब्रेस्ट बोन। तो जो हमारे ये दोनों होते हैं, इनका जब ग्रोथ होती है तो ये ग्रोथ हमारे होती है आउटवर्ड, यूजुअली आउटवर्ड को होती है। ठीक है, तो नॉर्मल में जब ग्रोथ होती है इन दो बोन की, तो रिब्स और स्टेनम आउटवर्ड, जो आउटवर्ड पोजीशन होती है उसमें ग्रोथ होती है। और जो हमारे फनल चेस्ट डिफॉर्मिटी है, इसमें क्या होता है, फनल चेस्ट में हमारा रिब्स प्लस स्टेर्नम, हमारी ब्रेस्ट बोन, ये दोनों ग्रोथ करते हैं कहाँ को? इनवर्ड। अब जो ग्रोथ इनवर्ड होती है, अब नॉर्मलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे कार्टिलेज होता है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करता है। ठीक है, और अब नॉर्मल ग्रोथ क्यों करता है? क्योंकि कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, तो इसमें जेनेटिक की वजह से हो सकता है, जिससे कि हमारा रिब्स और स्टर्नम भी ग्रोथ इनवर्ड ही होगी, तो उसमें फनल चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है जो कि कंजेनिटल होती है। तो इसमें क्या होता है, अब रिब्स प्लस हमारा स्टर्नम इनवर्डली ग्रोथ कर रहा है। अब इनवर्ड ग्रोथ करेगा तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा। कहाँ पे? हमारे चेस्ट वॉल पे। तो फनल चेस्ट में क्या आ गया? डिप्रेशन आ जाता है हमारे चेस्ट वॉल पे, जहाँ पे हमारे स्टेर्नम मिड पोजीशन पे होती है, वहां से ये इनवर्ड ग्रोथ करेगा तो डिप्रेशन आएगा, जहाँ पर कि एक बोलते मतलब पिचका हुआ टाइप का होगा, वहां पर अंदर को घुसा हुआ टाइप का, जैसे सनकन टाइप का बोलते हैं ना, पिचका हुआ, जैसे कि गाल पिचक जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड डिप्रेशन। उस टाइप का वहां पे हमारा चेस्ट वॉल के लेवल पे आ जाएगा। तो ये फनल चेस्ट डिफॉर्मिटी में ऐसा होता है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा नॉर्मल चेस्ट है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस में दिख रहा है, सॉरी पोजीशन में। तो यहाँ पे हमारा ये लंग्स हो गए, ये हमारा आगे स्टेर्नम, पीछे वर्टिब्रा, ये हमारा रिब्स अटैच है, ये हमारा कार्टिलेज है, कोस्टोकॉन्ड्रल, ठीक है, जहाँ से रिब अटैच होती है स्टेर्नम से, और यहाँ पीछे हो रही है वर्टिब्रा से, बीच में हमारा हार्ट पोजीशन दिखा रखी है। ओके, इमेजिन। तो नॉर्मल में हमारा क्या है, इस पोजीशन में आउटवर्ड ग्रोथ है और नॉर्मल पोजीशन है। और जो फनल चेस्ट और डिफॉर्मिटी होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो ये रिब्स का और इसका इनवर्ड, अब इनवर्ड ग्रोथ मतलब नंबर एक वीकनेस होगी, वीकनेस मतलब बोन वीक होगी और कैल्शियम लेवल भी कम होगा, तो इनवर्ड पोजीशन में जा रहा है पहले से ही। तो यहाँ पे क्या आ गया? डिप्रेशन, स्टर्नम चेस्ट वॉल के वहां पे डिप्रेशन, सनकन टाइप का। और हमारा जो ये है, अगर ये इसका डिप्रेशन आएगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, कहाँ पे? हार्ट पे। हार्ट पर प्रेशर पड़ा तो पहले पोजीशन में क्या है? हार्ट अपने जो उसका पोजीशन है वहां पे सिचुएटेड है, लेकिन दूसरे पोजीशन में क्या है, जब डिप्रेशन से प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट भी अपनी पोजीशन में चेंज करेगा। हार्ट करेगा क्यों? इसकी वजह से, और इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ पर पेन भी कॉज करेगा और प्रॉब्लम भी कॉज करेगा, वो हम अभी देखेंगे। तो फनल चेस्ट डिफॉर्मिटी में क्या होगा? नॉर्मली यहाँ पे डिप्रेशन होगा हमारे चेस्ट वॉल पे, ओके, और कहाँ पे? स्टेर्नम लेवल पे, क्योंकि इनवर्ड ग्रोथ हो रही है बोन्स की। किसकी वजह से? कॉज अननोन है, बट कॉन्जेनिटल और जेनेटिक मेन है।
मेनली कॉज अननोन है, लेकिन कॉन्जेनिटल और जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, और इससे रिलेटेड जैसे हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन होता है ये अबनॉर्मल हो जाएगा। अबनॉर्मल मतलब जो कार्टिलेज ग्रोथ है वो भी अबनॉर्मल होगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। और विटामिन डी प्लस कैल्शियम लेवल कम होने से, अगर इनका लेवल कम होगा तो जो वीकनेस होगी, बोन में वीकनेस आएगी उसकी वजह से। तो ये नॉर्मल रिलेटेड इसके कंडीशन है। स्क्लेरोसिस मेन है, स्क्लेरोसिस। ओके, जब ये पोस्चर डिफॉर्मिटी आती है इसकी वजह से भी हो सकता है, बट कॉज अननोन है, मेनली कॉन्जेनिटल है डिफॉर्मिटी फनल चेस्ट। अब इसमें हम देखते हैं इसके साइन ऑफ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो मेनली क्या आएगा, सबसे पहले चेस्ट पेन। ठीक है, रुक जाओ, सॉरी, इससे पहले भी एक होता है सनकेन, जो मैंने बोला पहले। सनकेन में मतलब डिप्रेशन जो हो रहा है, सबसे पहले वो देखने को फिजिकल एग्जामिन में वो देखने को मिलेगा कि चेस्ट वॉल पे डिप्रेशन हो रहा है, सनकेन। और उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा तो चेस्ट पे पेन होगा, चेस्ट पेन करेगा और उसके साथ में प्रेशर। अब डिप्रेशन जाएगा वहां पे, एरिया कम होगा तो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, हमारे लंग्स पे प्लस में हार्ट पर। अब इन दोनों पर प्रेशर पड़ेगा तो इनके फंक्शन में भी तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन। लंग्स क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन, और हार्ट क्या कर रहा है, सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन। अगर O2 आएगा तभी सर्कुलेशन का फायदा है। तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में जैसे कि एक्सेल इनहेल होता है, तो इनहेल में हमारे लंग्स जो वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, जो बाहर सुरक्षित वॉल होता है, वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। अब प्रेशर पड़ रहा है, डिप्रेशन है, कम हो रहा है एरिया, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, जैसे कि ब्रीथिंग में भी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी तो हार्ट के सर्कुलेशन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि O2 लेवल की रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ भी कनेक्शन होगा। अब हमारा रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेशन से हमारे O2 मिल रही है, तो एनर्जी हमें लो मिलेगी, एनर्जी लेवल लो हो रहा है, तो हमारा जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है उसमें भी दिक्कत आएगी, टॉलरेटिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज टॉलरेटिंग में दिक्कत आएगी। चेस्ट पेन पहले बात कर चुके हैं, चेस्ट पेन के साथ हमारा प्लस में कफिंग भी स्टार्ट होगी क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वीजिंग साउंड, तो ये सब हमारा मेनली आएगा। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, हो करेंगे, प्लस में मेडिकल हिस्ट्री, फैमिलीज की मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। तो इसमें मेनली हम फिजिकल एग्जामिनेशन में डिप्रेशन और सनकेन जो साइन है उसको चेक करेंगे। उसके बाद प्लस में हम CT स्कैन कराएंगे बोन का चेक करने के लिए, और लंग वॉल्यूम, क्योंकि लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स वॉल्यूम में डिफिशियंसी आएगी तो उसको भी चेक करेंगे। प्लस में हम हार्ट फंक्शन चेक करेंगे। ठीक हो गया, तो हार्ट फंक्शन के लिए इको कार्डियोग्राम। तो ये हमारा डायग्नोसिस मटेरियल हो गया। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेन जो, अगर इसमें बाय चांस बोलें कि इसको हमें पूरा सही करना है तो मेनली इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, बोन सर्जरी, जिससे कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ में हम फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे मेनली, क्योंकि चेस्ट लेवल पे बोन में दिक्कत है, तो अगर बोन में दिक्कत है तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं होने देना है, तो उसके लिए हमें चेस्ट मसल, जो भी हमारी चेस्ट मसल है उसकी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे किसकी, चेस्ट मसल की।
ठीक है। और साथ में एक आता है डिवाइस, वेल वॉल्यूम डिवाइस आता है एक, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे इसमें। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि फनल चेस्ट एक डिफॉर्मिटी है किसकी, चेस्ट वॉल की, जिसमें कि हमारा जो रिब्स और स्टर्नम बोन है ये क्या कर रहे हैं, इनवर्ड ग्रोथ कर रहे हैं, किसकी वजह से, यानी कंजेनाइटल कंडीशन की वजह से, और जो कि जिसमें हमारा सनकन टाइप का शेप हो जाता है और प्रेशर एग्जिट करता है हमारा कहाँ पे, हार्ट पे और लंग्स पे, जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, और जिससे कि हमें फटीगनेस जल्दी स्टार्ट होगी, और क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी, कफिंग होगी, वीजिंग होगी, तो ये सब कंडीशन आएंगी। तो डिफॉर्मिटी किसकी होगी, फनल चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा, और एनी इम्प्रूवमेंट सो प्लीज सजेशन दें मुझे कमेंट बॉक्स में बता के। थैंक यू सो मच।